नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ आज फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम सारणी देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। खेल से दोस्तों हमने 8 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 6 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुस्तक से 1 क्वेश्चन है। रक्षा से 4 क्वेश्चन हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 4 क्वेश्चन हैं। दिवस से 1 क्वेश्चन लिया गया है और विविध से 7 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे खेल के साथ में। पहला क्वेश्चन देखते हैं खेल का। हाल ही में विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? ए है पैट कमिंस, बी है विराट कोहली, सी है मार्क वुड और डी है बेन स्टोक। तो किसे किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैट कमिंस। साथ ही महिला वर्ग की बात की जाए तो इंग्लैंड की है नेट साइवर ब्रंट। इनको महिला वर्ग में और पुरुषों में पैट कमिंस को विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। ये पैट कमिंस है जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी हैं और ये इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए है 9, बी है 10, सी है 11 और डी है 12। तो कितने पदक जीते हैं भारत ने भी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में? 9 पदक। ठीक है, कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका? भारतीय पहलवानों ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का समापन 9 पदकों के साथ में किया है, जिसमें 4 पदक जो थे वो रजत थे और 5 थे वो कांस्य थे। गोल्ड मेडल भारत के पहलवानों को नहीं मिला है। ठीक है, तो 4 पदक थे कौन से? रजत और 5 थे कांस्य। टोटल 9 पदक भारतीय पहलवानों ने जीते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में रोइंग में पुरुषों की एक स्कल स्पर्धा में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने जीता है? ए है उज्जवल कुमार, बी है अरविंद सिंह, सी है बलराज पंवार और डी है रितिका हुड्डा। तो किसने जीता है रोइंग में? बलराज पंवार ने। बलराज पंवार है जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं ये और इन्होंने दक्षिणी कोरिया के चुंगजू में 2024 विश्व एशियाई और ओशियान ओलंपिक और पैरा ओलंपिक क्वालिफिकेशन रेगटा की पुरुष एकल स्कल स्पर्धा में 3रा स्थान हासिल किया है और पेरिस जो ओलंपिक है उसका कोटा भी इन्होंने हासिल कर लिया है। तो भारतीय सेना में है ये बलराज पंवार जी, देख सकते हैं आप, क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में किस महिला पहलवान ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? भारतीय महिला पहलवान है। ए है साक्षी मलिक, बी है विनेश फोगाट, सी है गीता फोगाट और डी है बबीता फोगाट। तो किस भारतीय महिला ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है? विनेश फोगाट ने। एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में भारतीय महिला रेसलर ने विनेश फोगाट है जो कि 50 किलोग्राम कैटेगरी में ये
कुश्ती लड़ती है और इन्होंने कजाकिस्तान की लोरा गनिकेजी को 10-0 से हरा दिया है और तीसरी बार लगातार ये ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। लगातार तीसरी बार विनेश फोगाट ओलंपिक में खेल रही है और इन्होंने कजाकिस्तान की लोरा गनिकेजी को लगातार 10-0 से, उनको एक भी पॉइंट नहीं दिया और 10-0 से उनको परास्त कर करके पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया। आप देख सकते हैं विनेश फोगाट जी हैं ये। आगे देखेंगे, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता है? ए है कैस्पर रूड, बी है स्टेफानोस सितासिपास, सी है कार्लोस अलकराज और डी है जानिर सिनर। तो किसने जीता है मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का खिताब? स्टेफानोस सितासिपास ने, और इन्होंने कैस्पर रूड को हराया है। ठीक है, 25 वर्षीय ग्रीस खिलाड़ी हैं और टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सितासिपास ने नॉर्वे के खिलाड़ी कौन है, कैस्पर रूड को हरा करके लगातार ये तीसरी बार एटीपी मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब इन्होंने जीता है, तीसरी बार जीता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप स्टेफानोस सितासिपास को। क्लियर, ग्रीस के खिलाड़ी हैं, ये तीसरी बार ये एटीपी मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का खिताब जीता है। हाल ही में खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य पदक, बी है रजत, सी है गोल्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है अभी? खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। और इनका फाइनल में जो मुकाबला हुआ था वो किसके साथ हुआ था? एकता रानी के साथ हुआ था। एकता रानी फाइनल में जीत गई थी, उनको गोल्ड मेडल मिला है और ये शीतल देवी है, इनको रजत पदक मिला है। हांगजाऊ में हुए एशियाई पैरा खेलों में इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक भी जीता है और साथ ही इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देख सकते हैं आप, बगैर हाथों वाली लड़की हैं ये, बहुत शानदार तीरंदाजी करती है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष वर्ग में जो एकल वर्ग का खिताब था वो किसने जीता है? ए है ली सी फेंग, बी है वेई केंग, सी है वांग चांग और डी है जोनाथन क्रिस्टी। तो किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी ने। इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं ये और इन्होंने जोनाथन क्रिस्टी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निंगम्बो में 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब जीता है और किसको हराया था? ली सी फेंग को। और ये पहला महाद्वीपीय इनका खिताब है ये जोनाथन क्रिस्टी का, जो कि इंडोनेशिया के शटलर है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? ए है आर प्रज्ञानंद, बी है हिकाउ नाकामुरा, सी है डी गुकेश और डी है विदित गुजराती। तो सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले, वो भारत के डी गुकेश हैं। ठीक है, 17 वर्ष की एज है इनकी और इनका पूरा नाम की बात की जाए तो डोमार राजू गुकेश है और ये टोरंटो में फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। इनसे पहले एक खिलाड़ी था गैरी कास्पारोव, वो जो 20 साल का था, 1984 की बात है वो। इनसे पहले ये रिकॉर्ड गैरी कास्पारोव के नाम था, जो कि 20 साल में ये टूर्नामेंट जीता था। और जो भारतीय खिलाड़ी हैं ये डी गुकेश, इन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में ये कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीत करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है करमबीर सिंह, बी है आर के धवन, सी है आर हरि कुमार और डी है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो किनको बनाया गया भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। ये उप प्रमुख थे, भी वाइस एडमिरल थे, अब इनको भारतीय नौसेना का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। आगे देखेंगे, हाल ही में
शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए है कतर, बी है कुवैत, सी है ओमान और डी है सिंगापुर। तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, क्या नाम है, कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, साथ ही बात की जाए सिंगापुर के प्रधानमंत्री की, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग, ली सिंग वोंग भी कह सकते हैं, लॉरेंस वोंग, ये है सिंगापुर के प्रधानमंत्री और ये जो हैं कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ए है अजय कुमार सिन्हा, बी है अतुल गर्ग, सी है सौरभ गर्ग और डी है रमेश कुशवाहा। तो क्या होगा राइट आंसर आपका, बताइए। तो राइट आंसर होगा सौरभ गर्ग। इनको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है और ये उड़ीसा कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, उड़ीसा कैडर के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में एनएसजी के नए चीफ कौन बने हैं? एनएसजी, ए है दलजीत सिंह चौधरी, बी है अनुराग कुमार, सी है नलिन प्रभात और डी है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो एनएसजी के नए जो चीफ बने हैं वो नलिन प्रभात जी को बनाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, नलिन प्रभात जी हैं, इनको एनएसजी का नया चीफ बनाया गया है और ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में बात की जाए तो सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ में ये अतिरिक्त महानिदेशक पद पर भी कार्यरत है। इनको अब हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? ए है राजीव सिन्हा, बी है सोहेल समीर, सी है नलिन नेगी और डी है रवि सिंह। तो भारत पे के जो पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? नलिन नेगी को। और एक किन का स्थान लेंगे? सोहेल समीर के स्थान पर इनको इसका कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है भारत पे का। क्लियर, आगे देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसे 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना है? ए है सुधा मूर्ति, बी है भास्कर दुग्गल, सी है अद्वैत नायर और डी है श्रीनिवास स्वामी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने जो 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडर चुना है वो किसे चुना है? अद्वैत नायर जी को। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, अद्वैत नायर जी हैं और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नायका की सह संस्थापक है। ये किसकी? नायका की सह संस्थापक और नायका फैशन की सीईओ भी है। ये कौन? अद्वैत नायर। इनको 2024 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया है। ठीक है, यह सम्मान कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा दिया जाता है और जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम होती है उनको ही ये पुरस्कार, ये सम्मान दिया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये है अमिताभ बच्चन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है? जो लोग राष्ट्र और समाज के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक हों या अनुकरणीय योगदान देने वाले व्यक्ति हो, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। लास्ट ईयर की बात करें 2023 की तो आशा भोसले जी को ये पुरस्कार दिया गया था और 2022 की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी को ये। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया ने असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए है दीपिका सोरेंग, बी है PR श्रीजेश, सी है हार्दिक सिंह और डी है सलीमा टेटे। तो हॉकी इंडिया ने अभी हाल ही में असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया है। वो किसे दिया है? दीपिका सोरेंग को। बहुत अच्छी
खिलाड़ी हैं हॉकी की, इनको अभी ये पुरस्कार दिया गया है। 10 लाख के रूप में ये राशि इनको चेक के रूप में राशि भी प्रदान की गई है और ये दीपिका सोरेन को दी गई है। कौन सा पुरस्कार? असुंता लाकड़ा पुरस्कार। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में किसे अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने योगदान दिया है और इनको ये आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? ऑप्शन देखेंगे। डॉक्टर अदिति सेन डे, बी है एस सोमनाथ, सी है डॉक्टर प्रदीप महाजन और डी है पाउलूरी सुब्बाराव। तो पाउलूरी सुब्बाराव जी को अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड का सबसे शानदार हवाई अड्डा। तो ए है दुबई हवाई अड्डा, बी है चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, सी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली या डी है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। तो किसे दिया गया है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दोहा कतर में है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और यह समारोह कहाँ हुआ था? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो द्वारा ये समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष, पिछले साल भी यही थे और इस वर्ष भी यही है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है लुक इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। वो किसने किया है? ए है सैम पित्रोदा, बी है सलमान रुश्दी, सी है डी सुब्बाराव और डी है शशि थरूर। तो जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर नाम की जो संस्मरण है वो डी सुब्बाराव जी का है और अभी उन्होंने लॉन्च किया है। डी सुब्बाराव जी को आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे 2008 से 2013 के मध्य। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के ये पूर्व गवर्नर भी हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बुक भी देख सकते हैं, बुक का फ्रंट पेज ये है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की गई है? भारत की तरफ से ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो किस देश को अभी एक्सपोर्ट की गई है? ए है ईरान, बी है फिलीपींस, सी है तंजानिया और डी है इजराइल। तो किसे की गई है? फिलीपींस को। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसे दी गई अभी? फिलीपींस को। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजित किया है? ए है त्रिपुरा, बी है सिक्किम, सी है मेघालय और डी है राजस्थान। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो अभ्यास किया है वो कहाँ पर किया है? सिक्किम में किया है। ठीक है, अभी हाल ही में लेटेस्ट है ये। इंडियन आर्मी वार गेम्स इन सुपर हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने किस तट पर स्वदेश तकनीकी से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है? ए है तमिलनाडु, बी है राजस्थान, सी है पश्चिम बंगाल और डी है ओडिशा। तो कहाँ पर किया है डीआरडीओ ने? जो क्रूज मिसाइल स्वदेश तकनीकी से भारत में निर्मित की गई है उसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा में। क्लियर? हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? अभी भारतीय नेवी या नौसेना द्वारा पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया गया है तो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है ए है बंगाल की खाड़ी, बी है हिंद महासागर, सी है अरब सागर और डी है मन्नार की खाड़ी। तो कहाँ किया गया था? बंगाल की खाड़ी में ही अभी भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात की जाए तो समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों के आकलन की दिशा में प्रक्रियाओं का सत्यापन करने के लिए ही इस पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन
किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मेनिनजाइटिस एक बीमारी है, उसके लिए टीका बनाया है, वो पहला देश कौन सा है? ए है मलेशिया, बी है अमेरिका, सी है नाइजीरिया और डी है भारत। तो कौन सा देश है वो? नाइजीरिया। मेनिनजाइटिस बीमारी की बात की जाए तो मेनिनजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। ये जो बीमारी है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन का कारण बन जाता है। और ये किस वजह से फैलता है? ये बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों के कारण ये एक दूसरे में फैल सकता है। और इस वैक्सीन का नाम की बात की जाए तो मैन-5 इस वैक्सीन का नाम है। और इसके निर्माण की बात की जाए, क्या नाम है इसका? मैन-5। इसके निर्माण की बात की जाए तो पथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इस टीके का निर्माण किया गया है। और किस ये देश कौन सा है? नाइजीरिया। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ए है तमिलनाडु, बी है मेघालय, सी है मिजोरम और डी है केरल। तो डीआरडीओ द्वारा जो स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख जो परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया है वो कहाँ किया है? केरल में। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है? ए है देविका, बी है BH3, सी है ईगला 5 और डी है शिव शक्ति। तो यूरोपीय जो खगोलविद है उनके द्वारा आकाशगंगा में एक बड़ा तारकीय ब्लैक होल खोजा गया है, उसका क्या नाम है? BH3। यूरोपीय खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल BH3 का पता लगाया है। इस खगोलीय ब्लैक होल का द्रव्यमान की बात की जाए तो सूर्य से लगभग 33 गुना, इसका द्रव्यमान कितना है? सूर्य से 33 गुना अधिक है, जो कि पृथ्वी की दूरी की बात की जाए तो 2000 प्रकाश वर्ष ये पृथ्वी से दूर है। ठीक है, इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो सूर्य से 33 गुना अधिक इसका द्रव्यमान है। और पृथ्वी से इस ब्लैक होल की बात की जाए, तारकीय ब्लैक होल की दूरी की बात की जाए तो कितनी है? 2000 प्रकाश वर्ष। कौन सा है ये? BH3। हाल ही में किसने घोषणा की कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के पोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो ए है स्पेसएक्स, बी है नासा, सी है इसरो और डी है जाक्सा। तो अभी घोषणा किसने की है? इसरो ने। इसरो ने जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के पोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? अभी इसरो लॉन्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है ये। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो ए है आपका 19, 20, 21, 22। तो 22 अप्रैल को हर वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो विश्व पृथ्वी दिवस की जो विषय था वो क्या था? ग्रह बनाम प्लास्टिक। और इसके उद्देश्य, थीम के उद्देश्य की बात की जाए तो प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर ध्यान दिलाना ही इस बार जो 2024 का विश्व पृथ्वी दिवस था उसकी थीम का उद्देश्य क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करवाना। और इसका विषय की बात की जाए तो ग्रह और प्लास्टिक इसका विषय था। ठीक है, विविध से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? ए है कोल इंडिया, बी है गेल इंडिया लिमिटेड, सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डी है एनटीपीसी। तो किसने किया है? एनटीपीसी द्वारा अभी महिला सशक्तिकरण मिशन का नए संस्करण का अभी शुभारंभ किसने किया है? एनटीपीसी ने। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिल दिया गया है। यह किस शहर से संबंधित है? ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है पटना और डी है लखनऊ। तो तिरंगा देख सकते हैं आप, बर्फी तिरंगा कलर में ये बनाई गई है
और ये किस शहर से संबंधित है, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। तो किससे है, तो कभी वाराणसी जाओ तो ज़रूर ये मिठाई टेस्ट करना है। तो वाराणसी से संबंधित है, वाराणसी की फेमस मिठाई है ये तिरंगा बर्फी, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ए है श्रद्धा कपूर, बी है कृति सेनन, सी है संजना सांगी और डी है आलिया भट्ट। तो किसे बनाया गया है, संजना सांगी को। स्पेस इंडिया ने अपना भी न्यू जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो संजना सांगी को बनाया है। स्पेस इंडिया देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान को एकीकृत करने के मिशन पर है, जो कि लगभग 1000 स्कूलों में 15 लाख से अधिक छात्रों को ये प्रेरित कर रहा है। और ये जो संगठन है, इसका संगठन की बात की जाए तो संगठन ने रॉकेट विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने और अंतरिक्ष शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया है, ये संगठन द्वारा, ठीक है। तो इसमें लगभग 1000 स्कूलों में 15 लाख बच्चों को ये से अधिक छात्रों को ये प्रेरित कर रहे हैं। और स्पेस इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, संजना सांगी को बनाया है। देख सकते हैं आप, संजना सांगी जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। ए है जापान, बी है रूस, सी है इटली और डी है इंडोनेशिया। तो माउंट रुआंग जो ज्वालामुखी कुछ दिन पहले भी फटा था, अभी इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है। तो कहाँ है ये, इंडोनेशिया में, ठीक है। ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो माउंट रुआंग ज्वालामुखी का संबंध किस देश के साथ है, तो इंडोनेशिया के साथ है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भी भयंकर विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया में भी बात की जाए तो इंडोनेशिया के उत्तरी जो सुलावेसी प्रांत है उसमें ये माउंट रुआंग ज्वालामुखी है और अभी इसी हाल ही में इसमें भयंकर विस्फोट देखा गया है, ठीक है। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है। ए है तुर्कमेनिस्तान, बी है किर्गिस्तान, सी है तजाकिस्तान और डी है उज्बेकिस्तान। तो मनोज पांडे जी हैं जनरल भारतीय सेना के, इन्होंने अभी उज्बेकिस्तान में एक हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है। उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान इन्होंने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेक में सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इससे क्या होगा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है उसमें एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, अच्छे संबंध बनेंगे, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ए है सक्षम ऐप, बी है सुविधा पोर्टल, सी है सीडीपी सुरक्षा और डी है इंडस ऐप। तो केंद्र सरकार द्वारा जो बागवानी किसान है उनको फसलों पर सब्सिडी दी जा रही है, तो कौन सी जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो कौन सा किया है, सीडीपी सुरक्षा के नाम से। केंद्र सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम सीडीपी के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक नया मंच, जिसका क्या नाम है, सीडीपी सुरक्षा, उसका निर्माण किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से उनको सब्सिडी से संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। अंतिम सवाल देखेंगे आज का। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है। ए है सूरत, बी है श्रीनगर, सी है गुरुग्राम और डी है जयपुर। तो मुकेश दलाल जो है उनका संबंध सूरत से है और अभी 18वीं जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं उसमें भी इन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन इनके जो विपक्ष के जो पार्टी के थे उनका एक का नामांकन रद्द हो गया था किसी कारणवश से, और अन्य जो इसके साथ के जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसलिए जो मुकेश दलाल जी हैं ये निर्विरोध चुने गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले बुधवार को फिर से लेटेस्ट करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।